हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रकाश फार्मा पे स्वागत है। तो आज हम कुछ ऐसे प्रकार के मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि टॉपिकली यूज की जाती है, यानी कि बॉडी सरफेस पे इस्तेमाल की जाने वाली एक ऑइंटमेंट जिसका नाम बीटाडीन है, एक ब्रांड नाम है जिससे आप भी परिचित होंगे। पूरा बताएंगे आज आपको इस वीडियो में इसके बारे में, कैसे लगाना है, कब कब प्रयोग कर सकते हैं, कब प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्या सावधानियां बरतनी होंगी आपको लगाने के टाइम पर, और कौन सी ऐसी कंडीशन है जब आप इसका प्रयोग रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। सीखने की शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जिसके बारे में आप भी कहेंगे कि हमने कुछ अच्छा सीखा। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। तो आइए मिलिए आज हमारे प्रोडक्ट बीटाडीन से। हम सबसे पहले इसमें पाए जाने इंग्रेडिएंट की बात करेंगे। तो बेसिकली जो इसमें इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो पोविडीन आयोडीन होता है। इसके जो वेरिएंट हैं वो 5% के वेरिएंट में, 10% के वेरिएंट में मार्केट में उपलब्ध है। मैं आपको इस ऑइंटमेंट को अंदर से खोल के दिखा दे रहा हूं ताकि आपको सही से अंदाजा हो जाए कि अंदर से देखने में कैसा होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, बीटाडीन पोविडीन आयोडीन का जो ऑइंटमेंट है देखने में कुछ ऐसा होता है। हम बात करें इसके मार्केट वैल्यू की, तो जो प्रेजेंट टाइम पे इसकी मार्केट वैल्यू है 129 रुपए के करीब है। और जो इसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो इसका मैन्युफैक्चर करती है वो मिनी माइक्रोब्स के नाम से जो इसका निर्माण करती है वो इसकी पेटेंट कंपनी है। इसके और प्रकार के वेरिएंट जैसे कि कोविडीन के नाम से या फिर पोविडीन आयोडीन के नाम से सिप्ला का जो जर्निक मेडिसिन है वो मार्केट में उपलब्ध है। आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप जर्निक फार्म का मेडिसिन ले लीजिए, आपको सस्ता पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करें इसके यूजेज की, तो ऐसे प्रकार का ऑइंटमेंट होता है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया को, जिन बैक्टीरिया के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो लंबे होते हैं, कहने का मतलब जो काफी लंबे समय तक ग्रो कर सकते हैं, ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को या फिर ऐसे प्रकार के इन्फेक्शन को जो कि घाव में हो रहा हो, उन सभी को सप्रेस कर देता है, उन सभी को रोक देता है। हम बात करें कि ये कैसे काम करता है, तो ये बैक्टीरिया के डीएनए और प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है आपके घाव पे या आपके किसी ऐसे बॉडी सरफेस पे जहाँ पे दाने पड़े हुए हैं या फिर बहुत डीपली घाव हुआ है या फिर ऑपरेट हुआ है आपका वो स्थान जहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन से जगहों पे उनके जो बैक्टीरियल ग्रोथ होते हैं उसको सप्रेस कर देता है और आपकी जो सारी परेशानियां होती हैं घाव से संबंधित वो धीरे धीरे आपको राहत मिलती हुई नजर आती है। बात करते हैं इसको इस्तेमाल करने से पहले बरतने वाले कुछ सावधानियों के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप इस ऑइंटमेंट का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका जो उंड एरिया है, जो घाव का एरिया है वो साफ होना चाहिए। आप इसे कॉटन से साफ कर लीजिए, स्पीड की मदद से आप अपने हाथों को प्रॉपर रूप से साफ कर लीजिए। उसके बाद आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बात करें इसके कलर की, तो बेसिकली एक एलोविस कलर का ऑइंटमेंट होता है। आपने भी देखा होगा कि जब डॉक्टर्स बैंडेज करते हैं यानी ड्रेसिंग करते हैं तो आपको कुछ कॉटन के ऊपर या फिर ड्रेसिंग किए गए स्थान पे कुछ पीला सा नजर आता होगा, जो कि पोविडीन आयोडीन का इंग्रेडिएंट होता है। हम बात करें क्या इसे आप डीपली घाव में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप अगर चाहें तो इसका डीप घाव या फिर ऊपर से ऐसे घाव में इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे खरोच लगी हो। अगर इसका इस्तेमाल आप इंजर्ड हुए स्थान पे या फिर ऑपरेट हुए स्थान पे बहुत जल्दी से करते हैं तो आपको जो रिस्पांस होगा काफी जल्दी देखने को मिलेगा। जितना डिलेड आप करते जाएंगे आपको रिस्पांस उतना धीरे धीरे से दिखाई पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट की और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। हाँ, ये सच है कि इसका इस्तेमाल टॉपिकली किया जाता है, यानी सरफेस पे किया जाता है, लेकिन जब ये बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तो कुछ आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप एक किडनी से संबंधित पेशेंट हैं तब भी इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करने से बचें। जो इसके अलग प्रकार के वेरिएंट हैं, जैसे कि मान लीजिए इसका लिक्विड फॉर्म भी मार्केट में उपलब्ध है, जिसका प्रयोग किसी भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरॉयल करने के लिए या फिर ऐसे घाव को भरने के लिए किया जाता है जो कि बहुत थिन घाव है, यानी बहुत पतला घाव हो और डीप घाव हो। तो ऐसे घाव में जो लिक्विड बीटाडीन होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ऐसे घाव जो टॉपिकली होते हैं यानी सरफेस पर आप उसका इस्तेमाल कर सकें ऐसे ऑइंटमेंट का, वहां पे आप बीटाडीन का ऑइंटमेंट जो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा आज हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बीटाडीन ऑइंटमेंट, पर्टिकुलर पोविडीन आयोडीन के बारे में। आशा करते हैं कि जो भी आज आपको जानकारी दी गई है इस ऑइंटमेंट के बारे में, जैसे बताया गया है आप उसी तरह उसका प्रयोग करेंगे और आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।